हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? बढ़िया। चलिए बच्चों, आज हम नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं, फिफ्थ चैप्टर। इससे पिछली क्लास में हमने फोर्थ चैप्टर पढ़ा था और आपको होमवर्क भी तो दिया था। क्या आपने होमवर्क कर लिया? बहुत अच्छे। चलिए बच्चों, पांचवें चैप्टर पढ़ते हैं। पांचवें चैप्टर का क्या नाम है? रहीम दोहावली। वेरी गुड बच्चों, आपको पता है रहीम जी कौन थे? बहुत अच्छे। ये पता है सम्राट अकबर के 9वें रत्न में से एक व्यक्ति थे। और ये क्या है? ये दोहा लिखते थे। दोहे से व्यक्तियों को कैसे रहना चाहिए वो सब समझाते थे। चलिए हम इसको पढ़ते हैं और इनके दोहों को समझते हैं। बच्चों, पहला दोहा क्या है रहीम जी का? पहला दोहा है, ज्यो रहीम उत्तम परकति का करी संकट कुशंग, चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग। समझ में आया? नहीं आया? मैं समझाता हूँ। बच्चों, रहीम जी इसमें क्या कह रहे हैं, हम लोगों को क्या समझा रहे हैं? वो कह रहे हैं जो रहीम उत्तम परकति। ये कह रहे हैं जो व्यक्ति, रहीम जी ने क्या कहा? जो व्यक्ति उत्तम प्रकृति के होते हैं, जो व्यक्ति अच्छे होते हैं, वो क्या होता है? उनका का करी कसत सुगंध, उनका जो खराब लोग होते हैं उनका क्या बिगाड़ सकते हैं? जो दुष्ट लोग होते हैं उनका अच्छे लोगों का क्या बिगाड़ सकते हैं? कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जैसे उन्होंने, रहीम जी ने उदाहरण दे के समझाया है, जैसे चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग। ये कह रहे हैं जैसे चंदन के पेड़ पर विष वाले सांप लिपटे रहते हैं तो चंदन की लकड़ी पर कोई भी प्रभाव नहीं आता। ऐसे ही जो उत्तम प्रवृत्ति के लोग होते हैं उनका खराब प्रवृत्ति के लोग कुछ नहीं बिगाड़ सकते। खराब संगति उत्तम प्रवृत्ति के लोगों पर कोई असर नहीं डालती। वेरी गुड। समझ में आया बच्चों आपको ये दोहा कि रहीम जी ने हमें क्या समझाया? उन्होंने हमें समझाया है ना कि जो अच्छे प्रवृत्ति के लोग होते हैं, बुरे प्रवृत्ति के लोग कुछ भी असर नहीं डाल सकते अच्छे प्रवृत्ति पर। बहुत अच्छे। चलिए अगला दोहा समझते हैं। अगले दोहे में कहा है, तरुवर फल नाही खात है, सरवर पियत न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संचित सुजान। इस दोहे में बच्चों रहीम जी क्या समझा रहे हैं? इस दोहे में कह रहे हैं तरुवर मतलब पेड़ पौधे फल नहीं खाते, पेड़ पौधे कभी भी अपना फल स्वयं नहीं खाते। सरवर पियत न पान, सरवत मतलब कि जितने भी सागर या समुद्र नदियां हैं वो अपना पानी खुद नहीं पीती। इसमें रहीम जी ने कहा क्या? इसमें कहा है कि जो अच्छे काम करते हैं, हित दूसरों के हित में काम करते हैं, वो अपनी संपत्ति को जोड़ कर रखते हैं। किस लिए? दूसरों की मदद करने के लिए संचय करते हैं। वेरी गुड। अगला दोहा समझते हैं बच्चों। रहीम जी ने क्या कहा? बच्चों, रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। ये बोल रहा है जो प्रेम का धागा है ना हमारा, एक दूसरे से प्रेम करते हैं, कभी भी हमें दूसरों के साथ झगड़ा नहीं करना चाहिए, हमें प्रेम से ही रहना चाहिए, कभी ये हिंसा नहीं करनी चाहिए। तो वही बोला है, ये बोल रहे हैं कि मत तोड़ो धागा प्रेम का। जो हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं तो उसमें कोई भी बाधा ना आए, हमें अपना रिश्ता बचा के रखना चाहिए। समझ रहे हो ना? हमें एक दूसरे से दोस्ती बना के रखनी चाहिए, हमें फ्रेंडशिप तोड़नी नहीं चाहिए। वेरी गुड। अगर टूट जाती है, क्या बोला इन्होंने? अगर टूट जाती है तो क्या होता है? फिर से गांठ, उसमें गांठ आ जाती है। जैसे अगर हम किसी अच्छे बंदे से या अच्छे दोस्त या अच्छे व्यक्ति से हमें दोस्ती तोड़ लेते हैं तो फिर वो दोस्ती फिर नहीं जुड़ती। अगर जुड़ती है तो गांठ रह जाती है, फिर भी मन में रह जाता है कि यार इसने मेरे साथ ऐसे किया था। समझ रहे हो ना? बहुत अच्छे। चलिए बच्चों, रहीम जी की अगला दोहा समझते हैं। ये क्या कहते हैं अगले दोहे में? रहीमन पानी रखिए, बिनु पानी सब सुन, पानी गए न उभरे, मोती मानुष चुन। इसमें बोला है बच्चों, रहीम जी ने पानी के बारे में बताया है कि जो हमारा पानी है वो बहुत महत्व रखता है, उसको खराब नहीं करना चाहिए। जैसे बिना पानी के चूना सूख कर खराब हो जाता है, वैसे ही व्यक्ति क्या हो जाता है? बेकार हो जाता है। बहुत अच्छे। बिना पानी के। चलिए आगे समझते हैं। इसमें मोती की भी तो बात कही है आपने, मोती के बारे में तो सुना ही नहीं। चलिए हम बताते हैं। उन्होंने कहा कि रहीमन पानी रखिए, पानी बिनु सब सुन, पानी को बचा कर रखिए, पानी के बिना सब खराब हो जाता है। जैसे बिना पानी के मोती अपनी चमक खो देता है, वैसे ही व्यक्ति क्या हो जाता है? खराब हो जाता है, बेकार हो जाता है।
बहुत अच्छे। कैसे? उसकी अच्छी आदतों से। अगर वो अपनी अच्छी आदत छोड़ दे व्यक्ति तो वो कैसा हो जाएगा? बुरा हो जाएगा। रहीम जी ने ये हमें समझाया है इस पानी वाले दोहे के माध्यम से। समझ में आया ना? वेरी गुड। आगे समझते हैं। आगे क्या बताया बच्चों? रहीमन देखी बड़ेन को, लगू न दीजिए डार, जहाँ काम आवे सुई, वहाँ करे क्या तलवार। क्या बोल रहा है इस दोहे में बच्चों? रहीम जी ने कहा है कि रहीम बड़ों को देखकर कभी भी हमें छोटों को हटाना नहीं चाहिए, छोटों को छोड़ना नहीं चाहिए। जैसे हम किसी बड़े चीज़ को देखकर छोटी चीज़ को हम फेंक देते हैं ना, या किसी बड़े व्यक्ति से दोस्ती कर कर हम छोटे जो हमारे दोस्त होते हैं उनको हम छोड़ देते हैं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? जहाँ पर सुई का काम होता है वहाँ तलवार कुछ नहीं करती। मतलब कि जहाँ हमें हेल्प की ज़रूरत होती है वहाँ हमारे छोटे दोस्त ज़रूर काम आते हैं, वहाँ बड़े दोस्त कभी काम नहीं आते। उदाहरण दे के रहीम जी ने समझाया है, जहाँ हमें सुई का काम है क्या वहाँ तलवार से काम हो जाएगा? नहीं होएगा ना? वेरी गुड, यही तो समझाया रहीम जी ने। देखिए बच्चों, जहाँ सुई से काम हो जाता है वहाँ तलवार का क्या काम? जहाँ सुई की ज़रूरत है वहाँ तलवार से हो जाएगा। वेरी गुड, आप समझ रहे हो कि जहाँ छोटी चीज़ की ज़रूरत होती है वहाँ बड़ी चीज़ कुछ नहीं कर पाती। इसीलिए बड़ों को देखकर छोटों को छोड़ना नहीं चाहिए। समझ में आया? बहुत अच्छे। आपने रहीम जी के दोहे को बहुत अच्छे से समझा और इन दोहे को बहुत अच्छे से पढ़ा। चलिए अब हम इसका अभ्यास करते हैं। आपको पता है ना हम अभ्यास क्यों करते हैं? ताकि हमें पता चल सके इस चैप्टर से हमने कितना पढ़ा, कितना जाना और इन दोहे से कितना सीखा है। चलो बच्चों ये अभ्यास है। अभ्यास में सबसे पहले हम कुछ नए शब्दों के अर्थ पहचान लेते हैं। जैसे कि कुसंग। कुसंग का मतलब क्या होता है? बुरी आदत। वेरी गुड। भुजंग का मतलब सांप। डारी का मतलब क्या होता है बच्चों? फेंक देना। बहुत अच्छे। और प्रकृति का मतलब स्वभाव। और सरवर, तरवरी, तरुवर, प्रकाश और जुरी, इन शब्दों के अर्थ उनके सामने लिखे हैं। पहले हमें इन शब्दों को पढ़ना है और फिर इनके अर्थों को पढ़ना है और समझना है। इससे आप लोग नए शब्दों के अर्थ सीख जाओगे। सीखोगे ना? बहुत अच्छे। चलिए बच्चों अब इनके कुछ प्रश्नों के उत्तर देते हैं। ये जो हमने कविता पढ़ी है जिसमें हमने रहीम के दोहे पढ़े हैं उनके उत्तर देते हैं। हमसे कुछ प्रश्न किए गए हैं। जैसे कि कवि ने अच्छे चरित्र का महत्व किस उदाहरण में समझाया? अच्छे चरित्र का महत्व किस उदाहरण में समझाया बच्चों? हमें कविता को देखना है और फिर हमें ये देखना है कि कौन सी पंक्ति में अच्छे चरित्र की बात की है। वेरी गुड। पहले ही तो पंक्ति में हमें चरित्र की बात समझाई है कवि ने। किसने? रहीम जी ने। क्या बोला उन्होंने? जो रहीम उत्तम प्रकृति, जो उत्तम प्रवृत्ति के होते हैं, जो अच्छे चरित्र वाले होते हैं, उनका बुरे चरित्र वाले लोग कुछ नहीं बिगाड़ सकते। यही तो समझाया है रहीम जी ने। वेरी गुड। तो हमें ये वाली लाइन उठाकर यहाँ पे लिख देनी है। वेरी गुड, आपने पहला प्रश्न हल कर लिया। पानी शब्द किन किन अर्थों में प्रयोग हुआ है बच्चों? पानी किन किन अर्थों में शब्द में प्रयोग हुआ है बताओ? ये रहा ना, इसमें पढ़ा था ना कि रहीमन ने क्या कहा? पानी को बचा कर रखिए। बिना पानी के सब सुन है, कुछ भी काम नहीं होगा, सब कुछ बेकार है बिना पानी के। और पानी गए न उभरे। क्या बोला? जैसे बिना पानी के जो मोती है वो अपनी चमक खो देता है, वैसे ही व्यक्ति अपने स्वभाव, अच्छे संस्कार को छोड़कर क्या हो जाता है? पूरा खराब हो जाता है, वो किसी काम का नहीं रहता। वेरी गुड। तो पानी ने किन किन शब्दों के अर्थ बताए हैं हमें ये लिख देना है उसमें। आपने दूसरा आंसर कंप्लीट कर लिया। चलिए तीसरा करते हैं। दूसरे दोहे में वृक्ष और सरोवर के उदाहरण से आप क्या समझने की चेष्टा की गई है बच्चों? बताओ। जैसे हमने दूसरी पंक्ति पढ़ी थी, पढ़ते हैं फिर से। तरुवर फल नहीं खाते हैं, सरोवर पियत न पान। क्या है इसमें? जो जैसे कि फल, अपने फल खुद नहीं खाते वृक्ष, और जो सरोवर होते हैं वो अपना पानी खुद नहीं पीते, वैसे ही रहीम जी ने कहा है जो दूसरों का हित करते हैं ना, और वो जो अपनी संपत्ति सहेजते हैं, अपने धन दौलत सहेजते हैं, वो दूसरों के लिए सहेजते हैं ताकि वो दूसरों की मदद कर सके। वेरी गुड। ये वाली पंक्ति हमें उसमें लिख देनी है। चलिए आपने तीसरा आंसर भी खोज लिया। बोलो, प्रेम का धागा न तोड़ने की सलाह क्यों दी गई है बच्चों? रहीम जी ने हमें ऐसा क्यों कहा कि प्रेम का धागा नहीं तोड़ना चाहिए? वेरी गुड। ताकि
जो अगर हम प्रेम का धागा तोड़ देंगे तो उसमें अगर फिर से जुड़ भी गया तो उसमें गांठ रह जाएगी, वो पहले जैसा प्यार नहीं रहेगा जैसे हमारी पहला था। हम आपको समझाते हैं, जैसे आपने अपने फ्रेंड से किसी बात को लेकर झगड़ा कर लिया और फिर बहुत दिन बाद आपने उस फ्रेंड के साथ दोस्ती की, लेकिन आपकी दोस्ती तो हो जाएगी लेकिन आपके मन में रहेगा ना कि हाँ इसके साथ झगड़ा हुआ था, इसने मेरे साथ ये किया था, मतलब आपके मन में मन मुटाव रह ही जाएगा थोड़ा बहुत। इसीलिए कहते हैं जैसी दोस्ती थी वैसे ही लास्ट तक रखनी चाहिए, कभी बीच में तोड़ना नहीं चाहिए वरना उसमें गांठ आ जाएगी, वरना मन मुटाव आ जाएगा। वेरी गुड, आप कितने अच्छे से समझते हो, आप तो बहुत प्यारे बच्चे हो। चलिए बच्चों आगे समझते हैं, बड़े को देखकर छोटे का तिरस्कार क्यों नहीं करना चाहिए। बच्चों तिरस्कार का मतलब उसको तिरस्कार कर देना, उसको फेंक देना, अपने से हटा देना। वेरी गुड, तो बड़ों को देखकर छोटों को तिरस्कार क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि जहाँ सुई का काम है वहाँ तलवार नहीं कर सकती सुई का काम। वेरी गुड, क्या बोला इसमें कि बड़ों को देखकर छोटों का तिरस्कार नहीं करना चाहिए, मतलब जहाँ सुई का काम होता है वहाँ तलवार वहाँ पे कुछ नहीं कर सकती। इसी प्रकार जैसे जो हमारे छोटे होते हैं उनका जहाँ पे हमें काम होता है वहाँ बड़े काम नहीं कर सकते। समझ में आया ना, यहाँ पे समझाया गया है आपको बड़ी चीज़ों को देख के लालच नहीं करना चाहिए और बड़ी चीज़ों को देख के अपने छोटे भाई बंधों को छोड़ना नहीं चाहिए। वेरी गुड, समझ गए ना, बहुत अच्छे। चलिए बच्चों आगे देखते हैं। बच्चों इसमें सोचकर क्या लिखने को कहा है, इसमें कहा है संगीत व्यक्ति पर बड़ा प्रभाव डालती है। किस उदाहरण से स्पष्ट करोगे, संगीत क्या करती है, व्यक्ति पर बड़ा प्रभाव डालती है, एक उदाहरण दो और समझा दो कि जो हम गाने सुनते हैं या फिर कोई भी संगीत सुनते हैं अच्छे, उससे हमारे चरित्र पर या हमारे जीवन पर क्या प्रभाव डालते हैं, उसको एक उदाहरण दो और यहाँ पे लिख दो। बहुत अच्छे। परोपकार से संबंधित कोई अन्य दोहा या सुक्ति वाक्य ढूंढ कर लिखो। परोपकार, परोपकार बच्चों होता है किसी के ऊपर उपकार करना, उसका या तो दोहा या फिर कोई पंक्ति ढूंढकर इसमें लिखना है। समझ गए ना, वेरी गुड। परोपकार को आपका मतलब समझ में आ गया ना, जब हम किसी की मदद करते हैं या किसी की हेल्प करते हैं तो वो क्या है, उस पर आप परोपकार कर रहे हो। वेरी गुड। पानी गए न उभरे मोती मानुष चुन, इस पंक्ति का भावार्थ स्पष्ट करो बच्चों। भावार्थ मतलब ये क्या कहना चाहता है, ये बच्चों ये कहना चाहता है जैसे बिना पानी के मोती अपनी चमक खो देता है, वैसे ही व्यक्ति अपना अच्छा स्वभाव, अपना अच्छा चरित्र और अच्छे गुण को अगर वो त्याग दे, या त्यागना मतलब अगर छोड़ दे, गलत संगति में चला जाए तो उस व्यक्ति खराब हो जाता है। जैसे मोती की चमक खो गई ऐसे व्यक्ति की भी चमक और इज्जत सम्मान सब खत्म हो जाएगा। बहुत अच्छे, यही तो इसका भावार्थ है, यही तो ये दोहा हमें समझाना चाहता है, इस दोहे का यही भाव है। आप इसे अपनी व्याख्या में भी लिख सकते हो। बहुत अच्छे। चलो बच्चों, रिश्तों में खटास आने पर रिश्ते फिर पहले से नहीं हो पाते, किस उदाहरण से स्पष्ट करोगे। रिश्ते अगर मान लीजिए बच्चों, मैंने अभी आपको अपने दोस्तों का रिश्ता बताया ना कि क्या है, आप अपने दोस्तों से अगर झगड़ा कर लोगे या किसी बात से मन या मुटाव कर लोगे, दोस्ती फ्रेंडशिप तोड़ लोगे तो क्या होगा, उसमें गांठ आ जाएगी उस रिश्ते में। अगर बाद में जाके आपने दोस्ती उससे कर ली तो आपने मन में ये तो याद रहेगा कि हाँ इसके साथ मेरा एक बार झगड़ा हुआ था, इसने मेरे साथ ऐसा किया था, इसका मतलब ये गांठ आ गई है आपके मन में, उसके प्रति एक वो आ गई है। क्या बच्चों क्या आ गई बताओ, समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहता हूँ। बहुत अच्छे, मतलब वो रिश्ता पहले जैसा नहीं रहता, जैसे दोस्ती पहले थी वैसे बाद में नहीं होती। तो रहीम जी हमें यही कहना चाहते हैं, इसीलिए फ्रेंडशिप या कोई भी रिश्ता हमें अच्छे से निभाना चाहिए, तोड़ना नहीं चाहिए। वही तो बोले थे रहीम जी कि प्रेम का धागा नहीं तोड़ना चाहिए वरना उसमें क्या आ जाएगी, गांठ आ जाएगी। बहुत अच्छे। चलो बच्चों इनके पर्यायवाची शब्द लिखने हैं, जैसे पानी, पानी को और क्या कहते हैं, जल। प्रेम, प्रेम को और क्या कहते हैं, प्यार। वेरी गुड। भुजंग, भुजंग बताओ बच्चों, सांप। वृक्ष मतलब पेड़, सरोवर मतलब नदी। बहुत अच्छे। अब बच्चों इनके उल्टे शब्द लिखने हैं, जैसे जुड़ना, टूटना, कुशंग, सांप। और इसका क्या लिखोगे बच्चों, बोलो बोलो, इसका उल्टा शब्द आप खोज कर लिखो। विष, जहर हो गया, इसका क्या होगा फिर, अमृत। परहित, परहित मतलब ये भी आप खोज के लिखना है बच्चों चैप्टर से। चलिए
लघु होता है छोटा, और इसका बड़ा क्या होगा, दीर्घ, लंबा, बड़ा। बहुत अच्छे बच्चों। पांचवा करते हैं, पाठ में आई क्रियाओं को छाट कर लिखो। क्रिया मतलब कोई कार्य हो रहा है, आपको पाठ का पंक्तियाँ पढ़नी है और फिर उसमें जो भी क्रिया हो रही हो उसको उठाकर इसमें लिख देना है। समझ गए ना? वेरी गुड, आपने पांचवा भी कर लिया। बच्चों नीचे दी गई पहेलियाँ पढ़ो और दी गई वस्तुओं के लिए ऐसे ही पहेलियाँ बनाओ। जैसे लिखने पढ़ने में काम में आता, न हूँ कलम न हूँ कागज, उत्तर है चश्मा। बच्चों हम चश्मे किस काम में आता है, लिखने पढ़ने में काम आता है ना। हम कोई चीज़ पढ़ रहे हो तो चश्मा लगा के पढ़ते हैं ताकि हमारी आँख खराब ना हो। ऐसे ही नीचे पंखा है, जूते हैं और कुर्सी है और चम्मच है। बच्चों हमें पंखे का ऐसे ही एक क्या बनाना है, पहेली बनानी है। आप अपने दोस्तों, टीचर या अपनी फैमिली की मदद लेके इस पर सोच विचार करके क्या लिखोगे, पहेली लिख दोगे ना। आपको तो पहेली बनाना बहुत अच्छे से लगता है। वेरी गुड। चलिए बच्चों यहाँ पे क्या लिखा है, ए लड़की देखकर नहीं चल सकती क्या। यहाँ पे क्या लिखना है, इस वाक्य को सही करके लिखना है और लास्ट में पूर्ण विराम लगाना है, मतलब विराम चिन्ह। बहुत अच्छे। कैसे करोगे बोलो, ए लड़की देखकर नहीं चल सकती क्या। हमको इसका बदलना है, जैसे कि लड़की देखकर नहीं चल सकती क्या। बच्चों विराम चिन्ह आपको पता है ना, मतलब फुल स्टॉप। वेरी गुड। ये लड़की देखकर नहीं चल सकती क्या, और यहाँ पे क्या कर देना है, फुल स्टॉप लगा देना है। आपका वाक्य पूरा हो जाएगा। ऐसे ही वाक्य उसमें करना है, राम लक्ष्मण और सीता वन में गए थे, फुल स्टॉप। वेरी गुड। यहाँ पे क्या करना है, विराम का चिन्ह लगा देना है, मतलब फुल स्टॉप लगा देना है। बहुत अच्छे। पर सोचा अभी नहीं, पहले कुटी तो बना लूँ। सोचा अभी नहीं, पहले कुटी तो बना लूँ, इसके सामने भी फुल स्टॉप लिखना है, ऐसे टिक लगा देना है, मतलब चिन्ह है विराम का चिन्ह, मतलब यहाँ पे वाक्य खत्म होता है। विराम का चिन्ह का मतलब क्या है, यहाँ पर वाक्य खत्म हो गया है। इस वेरी गुड। चलो आगे वाला करते हैं। क्या पेड़ों की शाखाएं काटने पर उन्हें दुख होगा। फिर यहाँ पे क्या होगा, पर्सन का चिन्ह और लास्ट में फुल स्टॉप। ये पे क्या होगा, उसने पूछा है किससे, सामने वाले से क्या पूछा, अगर हम पेड़ को काटेंगे तो उसे दुख होगा। फिर क्या होगा, पर्सन का चिन्ह लगाएंगे। कैसा होता है मैं आपको लगा कर बताऊँ दोस्तों बच्चों। ये देखिए, ये पूरा वाक्य यहाँ पे लिखना है, ये वाला वाक्य यहाँ लिख दोगे, लास्ट में फिर पर्सन का चिन्ह लगाकर फुल स्टॉप कर दोगे। वेरी गुड। और बाकी को भी यहाँ पे लिखना है, फिर लास्ट में फुल स्टॉप करना है, फिर ऐसे ही लिखना है, फिर फुल स्टॉप, यहाँ पे फुल स्टॉप। वेरी गुड बच्चों, आपने तो बहुत अच्छे से कर लिया। चलिए आगे क्या पूछा है बच्चों, दिए गए शब्दों के आधार पर कहानी लिखनी है। ये शब्द दिए हैं बच्चों कुछ, इन शब्दों का अपनी कहानी में प्रयोग कर कर एक कहानी बनाओ। उसे आपको बनानी है, आपकी मर्जी है कि आप कौन सी कहानी बना रहे हो, लेकिन ध्यान रखना इन शब्दों का प्रयोग जरूर करना है। गुब्बारे वाला, रंग बिरंगे, लड़की, मचलना, कीमत, जिद, हाथ में लेना, आसमान, उड़ना और रुपये, इतने सादे वर्ड का प्रयोग करके एक कहानी रच दोगे। वेरी गुड। लिख दोगे ना, वेरी गुड, मुझे विश्वास है आप जरूर करोगे। चलिए बच्चों मैं आपको नेक्स्ट क्लास में मिलूँगा, 6 चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग, और तब तक आपको क्या करना है, होमवर्क। वेरी गुड। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्लास में मिलता हूँ, अपना होमवर्क कर लो जब तक। वेरी गुड, बाय बाय।